आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का बालकांड भाग 34। दूध, शरबत, ठंडाई, जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन, उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियाँ, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियाँ तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चिवड़ा और अगणित उपहार की चीजें कावरों में भर भर कर कहार चले। आगवानी करने वालों में जब बारात दिखाई दी, तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। आगवानों को सज धज के आता देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हो। देव सुंदरिया फूल बरसाकर गीत गा रही है और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। उन लोगों में सब चीज़ें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली। फिर उनकी भक्ति से होने लगी और वे याचकों को दे दी गई। तदंतर पूजा, आदर, सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनबासे की ओर लेवा ले चले। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया, जहाँ सबको सब प्रकार का सुविधा था। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण सुनकर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहाँ जनवासा था, वहाँ सारी संपदा, सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गई। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहाँ देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई नहीं जान सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम जानकर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी की आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में आनंद समाता नहीं था। संकोच बस वे गुरु विश्वामित्र जी से कुछ कह नहीं सके, परंतु मन में पिता के दर्शनों की लालसा हो रही थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष हुआ। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। वे उस जनवासे को चले जहाँ दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा, तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में थासी लेते हुए चले। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को हृदय से लगाकर उन्होंने अपने दुसह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हो। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर निवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सिन्हा श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उन्हें मिले।
तदंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। श्री राम को देखकर बारात शीतल हुई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष शरीर धारण किए हुए हो। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही खुश हुए। उन्होंने देवताओं की तरह फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजाए और अप्सराएं गा गा कर नाच रही है। अगवानी में आए हुए सतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, सूत, विद्वान और बाठों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। बारात लगन के दिन से पहले आ गई है, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा गया है। सब लोग ब्रह्मानंद में प्राप्त हो रहे हैं। विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाए। श्री राम और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुर वासी पुरुष और स्त्री के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं, जनक जी के सुकृत की मूर्ति जानकी जी है और दशरथ जी सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी है। इनके समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और ना इनके समान किसी ने फल ही पाए। इनके समान जगत में कोई नहीं हुआ, ना कहीं ना होने का ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि है जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए और जिन्होंने जानकी जी और दशरथ जी को छवि देखी। हमारे शरीर का विशेष पुण्यात्मा कौन होगा? और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और बली बाती नेत्रों का लाभ लेंगे। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती है कि है सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। जनक जी स्नेह बस बार बार सीता जी को बुलाएंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने आया करेंगे। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहनाई होगी। सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी ना होगी। तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी है। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर है। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं। एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर है मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों संवारा है। भरत तो श्री राम की ही सकल सूरत के हैं। स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का रूप एक है। दोनों के नख से सिका तक सभी अंग अनुपम है। मन को बड़े अच्छे लगते हैं पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। दास तुलसी कहता है कि कवि और विद्वान कहते हैं इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल, विनय, विद्या, शील और शोभा के समुद्र इनके समान यही है। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन कहकर सुनाती है कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावे। नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही है कि है सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र है। त्रिपुरारी शिवजी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही है और हृदय को उमंग उमंग कर आनंद से भर रही है। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। श्री राम जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए।
जनकपुर निवासी बाराती सभी बड़े आनंदित है। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और बार श्रेष्ठ है। लग्न मुहूर्त शोधकर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया और उसको नारद जी के साथ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषों ने भी वही गणना करके रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही है। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल सगुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मण ने जनक जी से कहा। तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। सब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजाकर ले आए। शंख नगाड़े ढोल और बाजे बजने लगे। मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं सजाई गई। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही है। पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। सब लोग इस प्रकार आनंद पूर्वक बारात को लेने चले और जहां बारातियों का जनवासा था वहां गए। अवधवती दशरथ जी का समाज देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी पूछकर और कुल की सब रीति को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजाकर फूल बरसाते हैं। शिवजी ब्रह्मा जी आदि देव वृंद टोलियां बना बनाकर विमानों पर जा चढ़े और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोक बहुत तुच्छ दिखने लगे। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को बेचकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष स्वरूप के भंडार सुगढ़ श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील सुजान हैं। उन्हें देखकर सब देवता देवांगना ऐसे प्रभावहीन हो रहे हैं जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी तो कहीं देखी ही नहीं। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह श्री सीता जी का और श्री राम का विवाह है, जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है, चारों पदार्थ मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही श्री सीताराम जी है जिसके काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा है। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। उनके साथ साधुओं ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हो। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो संपूर्ण मोक्ष शरीर धारण किए हुए हो। मर्तंग मणि सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में हर्षित हुए। राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। नख से सिका तक श्री राम के सुंदर रूप को बार बार देखकर पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्र जल से भर गए। राम जी का मोर के कंठ की कांति वाला श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाशमय सुंदर पीत के वस्त्र है। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर बाती बाती के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं।
उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमय है। वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। साथ में मनोहर बाई शोभित है, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को दिखा रहे हैं, वंश की प्रशंसा करने वाले विरुदावली सुना रहे हैं। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं, उसकी चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। उनका वर्णन नहीं हो सकता, सब प्रकार से सभी सुंदर है, मानो कामदेव ने घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का बालकांड भाग 34। दूध, शरबत, ठंडाई, जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन, उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियाँ, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियाँ तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चिवड़ा और अगणित उपहार की चीजें कावरों में भर भर कर